हमें अपने भजन का भरोसा नहीं, हम अपनी बात करते हैं। हमें अपने संयम नियम साधना का भरोसा नहीं, हमें भरोसा श्री जी की कृपा कटाक्ष का, उनके दुलार का। बड़ी भोरी है, जब इतनी कृपा की तो और कृपा कर देंगे, अपने पास बुला लेंगे। बुला ही लिया है, बस पर्दा हटने की बात है। ये हम आपको इसलिए नहीं सुना रहे कि आप सुने, हम इसलिए सुना रहे कि आप ये माने, ये आप माने हृदय से। भरोसा श्री जी का, कृपा कटाक्ष श्री जी की कृपा से हो जाएगा, गुरु जी की कृपा से हो जाएगा। ब्रजनाथ का भजन करो। ब्रजनाथ कौन है? ब्रजनाथ कौन है? तो लगेगा कि लालजू है, लेकिन संपूर्ण ब्रज के नाथ का नाथ कौन है? लाडली जो है। वास्तविक अगर पूछा जाए तो ब्रजनाथ कौन है? जिनके आगे ब्रजराज भी झुकते हैं, वही तो ब्रजनाथ हुए ना। ब्रजनाथ ब्रजराज जिनके आगे झुकते हैं, वो है हमारे श्री जी के गोरे चरणारविंद। तो हमारी ब्रजनाथ तो श्री जी हुई ना, लाडली जी हुई ना। दरवी लेके मूड जरावत हाथ को। ये संसार एक जलती हुई आग है। हरिवंश महाप्रभु ने कहा है 150वां श्लोक श्रीमद राधा सुधा निधि। संसार को क्या बताया? ज्वलत ज्वाला ही। ये संसार क्या है? जलती हुई ज्वाला है। तो दरवी लेके मूड जरावत हाथ को, जगत को महाप्रभु ने कहा ज्वलत ज्वालम। ये जलती हुई ज्वाला है संसार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ये सब। दरवी जैसे कड़ाह में खौलता हुआ तेल हो और उसमें निकालने के लिए कुछ आप हाथ डालो तो मूर्खता ही है। जब दरवी रखी हुई है, दरवी कहते हैं करछी को, करछी रखी हुई है तो हाथ क्यों जला रहे हो? भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया है और उस मनुष्य शरीर में सुंदर बुद्धि दी है, बुद्धि में सुंदर विवेक रूपी करछी दी है जो सारा साल का निर्णय करने वाली है। विवेक का प्रयोग करो और बचो इस जगत की ज्वाला से। ये दुर्लभ मनुष्य देह है, इस दुर्लभ मनुष्य देह को ब्रजनाथ के भजन में लगाने के लिए विवेक का प्रयोग करो। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक जागृत हो जाए तो मोह नष्ट हो जाए अपने शरीर से, शरीर संबंधियों से, शरीर के भोगों से, तो प्रभु से प्यार हो जाए, लाडली लाल से प्यार हो जाए। जैसी हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, ये जितना संसार है ये मोह के कारण अच्छा लगता है। विषयों का रस, विषयों में जो रस दिखाई देता है वो मोह जनित है। मोह अज्ञान, अज्ञान के कारण ये भोग प्रिय लगते हैं। और हर विषय जलाता है। पहले मिलन के लिए, भोगने के लिए जलाता है, फिर भोगो तो उसमें जलन, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा होता नहीं। और भोगने के बाद तृष्णा की जलन। पहले भोगने की कामना की जलन, फिर भोगते समय जो हम जैसा आनंद सोचा था वैसा मिलता नहीं, फिर भोगने के बाद नवीन तृष्णा की जलन। जलन ही जलन, शांति का। अगर शांति होती तो सब भोग भोगने वाले कह देते अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। अज्ञान जनित भोगों के कारण हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए विवेक रूपी करछी का प्रयोग करो और संसार रूपी ज्वाला से अपने आप को बचा लो।